हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम EPC 2 के वाइवा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे जो एग्जामिनर्स जो हैं वो वाइवा में पूछते हैं बीएड के प्रैक्टिकल में। तो ये है हमारे इन्हेंसिंग प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज टू ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन की फ़ाइल। ठीक है, तो ये फ़ाइल हमने बनाई है। इसी के रिलेटेड जो एग्ज़ामिनर्स हैं वो क्वेश्चन आपसे पुट ऑन करेंगे। तो ये है इसका कॉन्टेक्ट्स का इंडेक्स। इन सब से इन जो ये सारे कॉन्टेंट्स दे रखे हैं इन्हीं के बारे में वो जो है मेनली आपसे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखिए हमने इसकी लिस्ट बनाई है, वो आपको लर्न करनी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले है व्हाट इज़ रिप्रेजेंटेशनल ड्राइंग। रिप्रेजेंटेशनल ड्राइंग जो होती है वो रियलिस्टिक ड्राइंग्स होती है। जब हम रियलिस्टिक ड्राइंग्स को मेकिंग करते हैं तो मतलब जैसे असली दिखने वाला चित्र बनाते हैं, एग्जाम्पल भी है ड्राइंग अ रियल बर्ड और फ्लावर, तो वो रिप्रेजेंटेशनल ड्राइंग होती है। अगर एग्जामिनर्स आपसे पूछेंगे कि ये कौन कौन सी ड्राइंग है जो आपने फ्लावर्स और जो ये बर्ड्स बनाए हैं, तो आप बताएंगे कि ये रिप्रेजेंटेशनल ड्राइंग है जो मेकिंग रियलिस्टिक ड्राइंग्स बनाना। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप, हमने बनाए हैं, तो ये रिप्रेजेंटेशनल ड्राइंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन बी ड्रॉ यूजिंग इट। मतलब कि रिप्रेजेंटेशनल ड्राइंग को यूज़ कर आप क्या बना सकते हैं, फ्लावर्स, बर्ड्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्योंकि रियल में होते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ प्रिस्पेक्टिव ड्राइंग। प्रिस्पेक्टिव ड्राइंग होती है वो ड्राइंग जिसमें 3D लुक दिया जाता है एक फ्लैट पेपर को। मतलब एग्जाम्पल है इसका दूर जाती हुई सड़क बनाना, तो ये एक 3D लुक हो जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये पर्सपेक्टिव पेंटिंग है जिसमें जो है वो 3D लुक दिया गया है एक फ्लैट पेपर को। जैसे आप देख ही सकते हैं, ऐसे लग रहा है ना दूर जाती हुई सड़क है, ये इस तरह से ये पेंट की गई है। अब नेक्स्ट है व्हाट इज़ स्टिल लाइफ ड्राइंग। ड्राइंग नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो जैसे टेबल पर कुछ भी पड़ा है वो नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट्स है, जब तक हम उसे उठाएंगे नहीं वो अपनी जगह से चल नहीं सकता। कोई भी फ्लावर्स हो गए, कोई भी फ्रूट्स हो गए, फ्लावर पॉट हो गया, तो वो जो है वो स्टिल लाइफ ड्राइंग होती है। इसे हमने एक ब्लैक पेपर पर जो है वो ड्रॉ किया है फ्लावर पॉट को। ये नॉन मूविंग थिंग्स है, फ्लावर पॉट है, इसे हम स्टिल लाइफ पेंटिंग कहते हैं। ठीक है, मतलब नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट्स की ड्राइंग। अब नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन स्टिल लाइफ एंड फिगर ड्राइंग। तो जो स्टिल लाइफ होती है वो नॉन मूविंग थिंग्स जैसे फ्लावर पॉट और फ्रूट्स वगैरह इसमें ड्रॉ किए जाते हैं, और जो फिगर ड्राइंग होती है उसमें लिविंग थिंग्स यानी ह्यूमन, ठीक है, इनको ड्रॉ किया जाता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बेनिफिट ऑफ स्टिल लाइफ। स्टिल लाइफ का बेनिफिट यही है कि स्टूडेंट का फोकस जो है वो इम्प्रूव होता है और स्टूडेंट जो है वो नोटिस करता है स्मॉल थिंग्स को। नेक्स्ट है नेम सब ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्टिल लाइफ ड्राइंग। इसके अंदर बुक्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स जो है वो आप ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है मोनोटाइप सरफेस पेंटिंग। मोनो का मतलब होता है सिंगल, यानी एक बारी में ही जो प्रिंट हो जाती है ड्राइंग्स या पेंटिंग, उसे हम मोनोटाइप सरफेस पेंटिंग कहते हैं। जैसे थ्रेड प्रिंटिंग, वेजिटेबल पेंटिंग और स्प्रे, इनर आउटर कोई भी स्प्रे हम आपको भी शो करते हैं। तो अभी आपको हम शो करेंगे, ये देखिए, ये स्टैम्प पेंटिंग भी हमारी एक तरह से यही है, एक बारी में प्रिंट करा हुआ है हमने इसे थंब से। और ये है थ्रेड स्पॉटिंग, इसमें भी हमने एक बारी में जो है वो थ्रेड से जो है इस पर छिड़काव किया था, तो ये थ्रेड स्पॉटिंग है। और ये कार्डबोर्ड पेंटिंग भी इसी तरह से बनाई गई है, कार्डबोर्ड के इस पर पेंट किया गया है। और ये थ्रेड पुलिंग भी एक ही बारी में हमने थ्रेड को जो है पुल किया था, और ये हमारी थ्रेड पुलिंग है। और ये इनर स्प्रे भी एक बारी में छिड़काव से बनाया गया है, और आउटर स्प्रे भी। तो आप इन्हें बता सकते हैं मोनोटाइप सरफेस पेंटिंग, जो एक बारी में ही प्रिंट करने से बनती है, मोनो यानी सिंगल। नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोटाइप सरफेस पेंटिंग। इसमें आपने सभी बताने हैं जो आपने ड्रॉ किए हैं, थ्रेड स्पॉटिंग, थ्रेड पुलिंग, वेजिटेबल पेंटिंग, इनर, आउटर एंड स्टेंसिल प्रिंटिंग। नेक्स्ट है कॉम्पोजिशन पेंटिंग। कॉम्पोजिशन पेंटिंग जो है वो एक प्रॉपर अरेंजमेंट होती है, विजुअल एलिमेंट्स लाइक फ्लावर्स, ठीक है, और या फिर आप फिगर्स कह सकते हैं और लीव्स कह सकते हैं। मतलब इसके अंदर जो है एक ग्रिड में प्रॉपर अरेंजमेंट करके विजुअल एलिमेंट्स को जो है सजाया जाता है। आपको भी हम अपनी कॉम्पोजिशन पेंटिंग भी दिखाते हैं, वो हमने ग्रिड में एक फ्लावर बनाया है। ये रही हमारी कॉम्पोजिशन पेंटिंग, इसमें जो है वो अरेंजमेंट है एक फ्लावर की, ठीक है, ग्रिड में। तो कॉम्पोजिशन पेंटिंग एक अरेंजमेंट ही होती है। देखिए कितना अरेंजिंग में लग रहा है, एक लीव है ग्रिड में, इस तरह से ये कॉम्पोजिशन पेंटिंग कहेंगे।
नेक्स्ट है अरेंजिंग पेंटिंग की ही टाइप्स की। इसमें स्टैम्प पेंटिंग को आप लगा सकते हैं। इसमें अरेंजिंग पेंटिंग के बारे में बताना तो उसमें स्टैम्प पेंटिंग जो भी आपको थम्स वाली दिखाई थी वही है। इसमें आप फिंगर्स की हेल्प से, कोक की, जूट की, लीव की, कार्डबोर्ड की, किसी भी हेल्प से इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट है जियोमेट्रिक डिज़ाइन क्या होता है। अब जियोमेट्रिकल डिज़ाइन से नाम से क्लियर है, मैथमेटिक्स की कोई टर्म है, तो मैथमेटिक्स जियोमेट्री का इसमें यूज़ किया जाता है। इसमें शेप्स आप कोई भी ट्रायंगल, रेक्टेंगल और इसमें सर्कल आप बना सकते हैं। हमने जो यूज़ किया है वो है एक सर्कल, इसे प्रॉपर हमने ड्रॉ किया है। ये हमारी जियोमेट्रिकल डिज़ाइन है फ्रेंड्स, ठीक है। और इसकी भी बात हुई थी ना, ये आप समझ ही गए होंगे, मोनोटाइप सरफेस पेंटिंग है। एक ही बारी में हमने यहाँ पर जो है देखिए मटर का हमने जो है एक ही बारी में प्रिंट दिया था। ये है कैप्सिकम से दिया था, यहाँ बीच में जो है इसकी हमने लेडी फिंगर यूज़ की है, तो लेडी फिंगर आप देख सकते हैं। तो ये हमारी वेजिटेबल स्टैम्प पेंटिंग थी, ठीक है। अब है कलर्स यूज इन ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन। उसमें वाटर, पेस्टल कलर्स कोई भी यूज़ कर सकते हैं। शेप्स इसमें बताई दी थी। सरफेस डिज़ाइन क्या है, सरफेस को डेकोरेटिव और सुंदर बनाना, यानी कि एक सतह होती है उसको सुंदर बनाना, उसको कोई पैटर्न देना, उस पर डिज़ाइन बनाना, उसको हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, सरफेस डिज़ाइन कहते हैं, ठीक है। जैसे रंगोली है, इसमें रंगोली हो गई, अल्पना रंगोली होगी, वो भी अभी डिस्कस करेंगे हम। ये देखिए रंगोली हमने यहाँ पर प्रिपेयर की है, तो आप इसके बारे में बता दीजिए कि सरफेस डिज़ाइन होता है ये। नेक्स्ट है अल्पना। अल्पना जो एक फोक आर्ट है वेस्ट बंगाल का, क्योंकि ये लिक्विड पेस्ट ऑफ राइस वाटर से उसमें वाटर मिक्स कर ये बनता है। जैसे यहाँ पर जो रंगोली बनाई जाती है, जो हम बनाते हैं हमारे महाराष्ट्र में, या फिर आप कह सकते हैं कि हम जो रंगोली बनाते हैं उत्तर भारत में, वो हमारी रंगोली है, वो फ्लावर्स वगैरह से बनती है और रंगों से बनती है, जो सूखे बुरादे वाले या फिर कोई भी रंग हो गए उससे बनती है। पर अल्पना जो है वो मेनली राइस वाटर से ही बनती है, वो राइस पाउडर से ही बनती है मिक्स विद वाटर। रंगोली जो है वो एक ट्रेडिशनल इंडियन फोक आर्ट है और ये कलर्ड पाउडर और फ्लावर्स वगैरह से प्रिपेयर की जाती है। वाई रंगोली मेड, ये वही है कि आपको पता ही है, भगवान राम जी आए थे, रंगोली बनाई थी, कोई गेस्ट आते तो रंगोली बनाते हैं भगवान जी का स्वागत करने के लिए, वेलकम करने के लिए, जो हाउस में पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस आती है और एंट्रेंस पर बनती है, ठीक है। फिर अल्पना और रंगोली में डिफरेंस पूछा जा सकता है, तो आप ये बताएंगे कि ये वेस्ट बंगाल का फोक आर्ट है, ये महाराष्ट्र और उत्तर भारत का फोक आर्ट है। और इसमें राइस जो है पेस्ट मिक्स विद वाटर, ठीक है। ये वाइट कलर की होती है मेनली लिक्विड, और ये मेड विद कलर्स जो ड्राई होंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज़ पोस्टर। हमने पोस्टर भी बनाया है अपने EPC 2 में, यानी ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन वाली फाइल में, जो पेपर का नाम है। पोस्टर डिज़ाइन जो हमने ये प्रिपेयर किया है, ये है सेव अर्थ सेव लाइफ, क्योंकि अर्थ हमारे लिए बहुत मेनली, कि यहीं पर हम अपनी लाइफ जो है वो स्पेंड करते हैं अर्थ पर ही, तो अर्थ की ब्यूटी ही हमारी ड्यूटी है। तो आपने ये पोस्टर बनाया है, तो इसका पर्पस ये हुआ कि हमने अवेयरनेस इसमें आपको स्प्रेड की है। इसमें कलर्स ब्राइट यूज़ करें, देखिए आप दिखे दूर से ही कितने साफ दिख रहे हैं, ताकि ये दूर से ही अट्रैक्ट करें। कोलाज, हमने कोलाज भी प्रिपेयर किया है फ्रेंड्स। ये कोलाज है सेव इन्वायरमेंट पर, इन्वायरमेंट को सेव करना भी, क्योंकि अगर हम अर्थ पर हैं तो अर्थ पे जो इन्वायरमेंट है उसको भी तो सेव करेंगे ना। तो इसके अंदर मैंने पेस्टिंग एंड डिफरेंट मटेरियल्स, मतलब जो पेस्टिंग और टीयरिंग कर मेनली जो न्यूज़पेपर मैगजीन्स में जो भी आती थी, बड़ी मुश्किल से इसे मैंने प्रिपेयर किया था, क्योंकि टीचर कह रहे थे जैसे कि ये वाटर का लग रहा है, बट मैंने इस पर फिर ये इस तरह से पेस्टिंग करी है, बहुत मतलब कि इसको सुंदर तरीके से बनाया है। तो जो ये कोलाज है ये सेव इन्वायरमेंट पर है, इसके बारे में पूछा जाएगा तो आप यही बताएंगे कि सेव इन्वायरमेंट पर। आपने जो टॉपिक का बनाएगा उसके बारे में बताइएगा, जो पोस्टर बनाएगा उसके बारे में, मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से आप उनको बता सकते हैं। तो जो कोलाज है वो सेव इन्वायरमेंट पर है। इसमें अखबार मैगजीन्स को कट करके एक सुंदर पिक्चर को, डिज़ाइन को कोलाज कहते हैं, और ये सीजर से काटने की जगह हाथ से टेर करके लगाए गए हैं। इसको कैसे प्रिपेयर किया गया है, न्यूज़पेपर मैगजीन्स का यूज़ करके, ठीक है। कोलैज की जरूरत इसीलिए होती है क्योंकि क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट है, मतलब कि जैसे कि न्यूज़पेपर जो है रद्दी समझकर फेंक दिए जाते हैं, उनका बेस्ट यूज़ हो रहा है, यहाँ पर क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन बढ़ रही है। रेयर फोटोग्राफ्स कन्वे, रेयर फोटोग्राफ्स जो है वो हिस्टोरिकल फेमस पर्सनैलिटीज़ को जो है वो शो करती हैं, जो कभी कभी देखने को मिलते हैं और हमें इंस्पायर करते हैं। तो आपको रेयर फोटोग्राफ्स भी मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ। तो आप यहाँ रेयर फोटोग्राफ्स देख सकते हैं। यहाँ इंदिरा गांधी, चार्ली चैपलिन, जवाहरलाल नेहरू, जो 1953 स्विट्ज़रलैंड की ये फ़ोटो है, ये हमने नेट से लेकर पेस्ट की है यहाँ पर प्रिंट आउट निकलवा कर। ऐसे ही ये है 1948 फेब में जो है एक कमेटी में ड्राफ्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो प्रेजेंट हो रहा है असेंबली में, तो वो फ़ोटो हमने ली थी।
तो ये मतलब फेमस हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज़ को ही शो करती है, ठीक है, उनसे इंस्पायर होंगी हम, ठीक है। व्हाट इज़ ड्रामा? ड्रामा एक प्ले है, क्योंकि सब्जेक्ट का नाम ही आपकी मतलब पेपर का नाम ही ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन है, तो ड्रामा का मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए कि जो परफॉर्म किया जाता है स्टेज पर इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस टू कन्वे मैसेज, ठीक है। ड्रामा भी काफ़ी टाइप्स के होते हैं, सेव वाटर, सेव इन्वायरमेंट वगैरह जो भी हमने लेने हैं। ड्रामा की इंपॉर्टेंस ये है कि इससे हमारी कम्युनिकेशन स्किल, टीम वर्क और कॉन्फिडेंस इन्हांस होता है जब हम स्टेज पर होते हैं। नेक्स्ट है वन एक्ट प्ले, ठीक है। इसमें कोई भी ब्रेक नहीं होता, एक सीन जो है रिकॉर्ड किया जाता है और एक ही कैरेक्टर पर फोकस किया जाता है, कोई सेटिंग्स चेंज नहीं होती। और इसकी इंपॉर्टेंस यही है कि वैसे ही ये ड्रामा की तरह ही है, वन एक्ट प्ले है, जबकि फिर भी एक ही बात है कि कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल बढ़ती है। अब इसमें आता है डिफरेंस, वन एक्ट प्ले जो है बिना किसी ब्रेक के कंटिन्यूस चलता है और ड्रामा में जो है रिटन फॉर्म में और सेपरेट सीन्स इसमें किए जाते हैं। फिर प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं? बेसिक कलर्स होते हैं जो दूसरे रंगों को मिलाकर नहीं बनाया जाता, जैसे कि रेड, येलो, ब्लू। और सेकेंडरी कलर्स जो प्राइमरी कलर्स को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स कर बनते हैं। और टू कलर्स दैट आर मिक्स टू फॉर्म, इस वजह से ऑरेंज बनाना है तो येलो प्लस रेड, ग्रीन बनाना है तो येलो प्लस ब्लू, वॉयलेट बनाना है रेड प्लस ब्लू। वैसे इतनी डिटेल में नहीं जाते हैं, वो ये बताइए, ठीक है। व्हाट आर टेरिटरी कलर्स? एक प्राइमरी कलर और एक सेकेंडरी कलर को मिक्स करके बनता है, ठीक है, तो आप ये बता सकते हैं। फिर है एग्जाम्पल ऑफ टेरिटरी कलर्स, इसमें रेड और ऑरेंज को मिक्स कर ईंट जैसा या टमाटर वाला रंग बनता है। नेम कूल कलर्स जो आंखों को ठंडक देते हैं, कूल देते हैं, कूलिंग देते हैं, एग्जाम्पल डार्क ब्लू, डार्क ग्रीन और वॉयलेंट। नेम वार्म कलर्स जो गर्मी देते हैं, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है, कहते हैं रेड में गर्मी लगेगी, ठीक है। नेम न्यूट्रल कलर्स, ये दूसरे रंगों को डार्क करने के लिए काम आते हैं, जैसे ब्लैक, वाइट और ग्रे। विच इज साइड ऑफ पेपर इज यूज टू ड्रॉ, ड्रॉइंग करने के लिए हमेशा रफ साइड यूज होती है ताकि पेंसिल पेपर पर टिके, ठीक है, तो ये साइड होती है। विच पेंसिल इज़ यूज टू ड्रॉ, इसमें आप HB पेंसिल यूज़ करेंगे क्योंकि ये ना ज़्यादा लाइट होती है ना ज़्यादा डार्क होती है। कलर्स के टाइप्स पेंसिल, वाटर, कोई भी कलर, ऑयल पेंसिल्स आप ड्राइंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप ये बता दीजिएगा। वाई आर ब्लैक एंड वाइट कंसीडर एज न्यूट्रल कलर्स, क्योंकि हमने यहाँ पर भी पढ़ा था कि ये डार्क करने का काम आता है, तो क्योंकि इनकी कोई नो स्पेसिफिक वेव लेंथ नहीं होती, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपने क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं और EPC सेकंड बिल्कुल इजी है, और इसमें एग्जामिनर आपको कुछ भी बनाने के लिए दे सकता है, एक पेज जो बहुत इजी होता है, आप बना सकते हैं। तो अभी आपको हम अपनी फ़ाइल भी दिखा देते हैं एक बार, ये प्रिपेयर की थी, इसको प्रिपेयर करने में हमारी बहुत ही हार्ड वर्किंग लगी है। तो ये है कंटेंट्स, फ्लावर विद लीव्स, बर्ड्स, ये है स्टिल लाइफ पेंटिंग, ये है कॉम्पोजिशन पेंटिंग, ठीक है, ग्रिड में अरेंज की जाती है। पर्सपेक्टिव पेंटिंग 3D लुक दिया गया है इसमें, तो आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल ऐसे लग रहा है 3D लुक, आपको भी लगा होगा। स्टैम्प पेंटिंग है, ठीक है, एक बारी में ही इसको स्टैम्प करके हम बना सकते हैं। थ्रेड स्पॉटिंग भी इस तरह से, मोनोटाइप सरफेस डिज़ाइन है एक, ये भी वैसा ही है। कार्डबोर्ड पेंटिंग एक ही बारी में, थ्रेड पुलिंग भी मोनोटाइप है, इनर स्प्रे भी, आउटर स्प्रे भी, ठीक है, आपको सब पता होना चाहिए। वेजिटेबल स्टैम्प पेंटिंग भी जो है एक ही बारी में, मोनोटाइप सरफेस है। जियोमेट्रिकल डिज़ाइन जो है वो एक जियोमेट्रिकल डिज़ाइन पूछते हैं तो आपने मैथमेटिक्स की टर्म्स में कोई भी शेप जो आपने बनाई होगी आप उसके बारे में बताइए, इसमें डिफरेंट कलर्स यूज़ किए हमने ताकि सुंदर लगे। रंगोली डिज़ाइन, इसमें रंगोली अल्पना 2 की बात की गई थी, वो आपको मैंने बता ही दिया है। पोस्टर डिज़ाइन में जो है वो ब्राइट कलर यूज़ करे जाते हैं ताकि दूर से ही चमके, ठीक है। ये हमने सेव अर्थ सेव लाइफ पर बनाया है। ये है कोलाज, कोलाज जो है हमने सेव इन्वायरमेंट पर बनाया है, ठीक है। इससे आपको एक मैसेज कन्वे होता है कि हमने अपनी इन्वायरमेंट की कैसे सेव करना है। सेव मतलब ट्रीज़, वाटर, मतलब इसमें सब इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। तो हमने अपनी पोल्यूशन भी कम करना है, जैसे कि वाहनों में से धुआं निकलता है वगैरह, ठीक है, ट्रीज़ लगाने हैं। रेयर फोटोग्राफ्स भी जो है हमें हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज़ के बारे में जो है बताती हैं, इंस्पायर करती हैं, ठीक है, जो कम देखने को मिलती हैं, ठीक है। और बस इस तरह से हमने प्रिपेयर की थी, उसके क्वेश्चंस भी आपको वाइवा के लिए बता दिए गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल।